भविष्य में अमीर बने रहना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय बने रहना चाहते हैं या गरीबी चाहते हैं? आप कहेंगे अच्छा, जब मेरे ऊपर है यह चुनाव की तो मैं क्यों गरीब रहना चाहूंगा, मैं अमीर होना चाहूंगा और अमीर होना चाहूंगा, मैं करोड़पति होना चाहूंगी, है ना। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसके पास बहुत धन हो, चमाचम चमके उसकी जिंदगी धन से। देखिए आपके चेहरे पर जो चमक होती है, आप कहेंगे मेकअप से होती है ना। चेहरा मेकअप से चमकता है, चेहरा मेकअप से बाद में चमकता है, वो चमक तो उड़ जाती है। जब जल से आप अपने चेहरे को धोते हैं तो लाली, पाउडर, सुरमा, काजल सब निकल जाता है। परंतु यदि आप भीतर से प्रसन्न हैं, आप भीतर से अमीर हैं, आपका घर संपन्न है, आपका बैंक बैलेंस मजबूत है, कॉन्फिडेंस से चेहरा चमकता है आपका, जो चमक ना जल से मिटती है ना कोई स्किन टोनर से मिटती है, दमकता है आपका चेहरा। लोग आपको देखकर समझ जाएंगे कि समृद्ध व्यक्ति जा रहा है। आप ना कभी किसी की थाली झांकेंगे ना किसी की जेब झांकेंगे, क्योंकि उतनी फुर्सत नहीं आपके पास। आपकी जेब भी भरी है और घर में आपकी थाली भी भरी हुई है। थाली की बात इसलिए कि आज खाने से जुड़ा उपाय बता रही हूँ। केवल एक रोटी तय करेगी आपके भाग्य को, केवल एक रोटी बदल देगी आपकी किस्मत को। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक रोटी ऐसे बनाकर खाना, परिवार को भी खिलाना, पत्नी भी खाए, बेटा भी खाए, बेटी भी खाए और सभी करोड़पति बन जाए। बताइए, इससे भी सरल कोई उपाय होता है क्या? किसी को ज्योतिष के नाम पर 1 रुपया नहीं देने दूंगी। मेरे चैनल पर यदि आप आ गए हैं फिर नहीं भटकने दूंगी। कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ कि मेरा नंबर है, चलिए व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कितना फीस लेती हूँ और किसको कितने पैसे देने। आपके पास पैसे होते तो इस वीडियो पर आप क्लिक ही क्यों करते? और जो पैसे हैं बिल्कुल संभाल कर रखना है। पैसे बहुत बहुमूल्य होते हैं, बेफिजूल में न खर्च करने हैं, न यूं ही किसी को 1 रुपया देने हैं। जहाँ जरूरत हो लाखों दीजिए और गैर जरूरी 1 रुपए की भी उतनी कदर कीजिए जितने 1 लाख रुपए की कदर होती है। आपका धर्म है धन को संचित करना, धन को जमा करना, अपने परिवार के लिए और अधिक से अधिक धन कमाना। जहां से जानकारी मिले कि धन में और अधिक कैसे कमा सकता हूं या कमा सकती हूं, उस जानकारी को लें, उस प्रयोग को करें। क्योंकि यदि आपको जरूरत नहीं है धन की तो दूसरों का ख्याल रखिए। आपके घर में बुजुर्ग माता पिता है जिन्हें कभी भी इलाज की जरूरत हो सकती है, आपकी पत्नी है जिसे किसी भी तरह की जरूरत हो सकती है, आपके बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विवाह के लिए लायक हो रहे हैं, उनको धन की आवश्यकता होगी। इसीलिए अपने लिए ना सही तो अपनों के लिए धन कमाना आपका धर्म है, इससे पीछे नहीं हटना है। हर दिन प्रातःकाल सोकर उठिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, अपनी क्रिया कीजिए और उसके बाद धन कमाने की योजना बनाकर निकल जाइए, परिश्रम कीजिए। जितना भी धन आप कमा सकते हैं और बेहतर कैसे आप हो, खुद को पॉलिश कीजिए, अपने धन कमाने की गति की रफ्तार को बढ़ाइए। यही जीवन चक्र है। सोकर रहने से, बैठकर रहने से, सोचते रहने से, बेफिजूल के प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। जो सोचो उस पर काम करो, जो नहीं कर सकते वह जानकारी हासिल करो। यदि इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है, चलिए मेरी बहनों के लिए आज, मेरी माताओं के लिए आज, मेरी बेटियों के लिए जो रसोई घर में रहती है, आज आपको एक चाबी देती हूँ। खोलिए अपने रसोई घर का ताला और उसी चाबी से खोलिए अपने बंद किस्मत का ताला। आप घर बैठे बैठे केवल रोटी पकाकर अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बेटे को बना सकती है करोड़पति। एक छोटा सा दिव्य प्रयोग, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, कोई हवन, कोई यज्ञ, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। आप किचन में बैठे बैठे एक प्रयोग कर सकती हैं मेरी बहनों, मेरी बेटियों। आप किचन में एक प्रयोग कर सकती हैं और देखिए कैसे सबकी बंद किस्मत खुल जाती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को बताना भी नहीं। इसका श्रेय भी मत लेना, खुश रहना और ध्यान से देखना, सब तरक्की करेंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी स्थिति जरूर बताएं, अपना नाम जरूर बताएं और मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। चलते फिरते इस मंत्र का जप मुंह में रहे, सोते जागते ये मंत्र मस्तिष्क में रहे,
जब भी कलम उठाइए कुछ लिखने के लिए, इस मंत्र को छोटा सा कहीं लिख दीजिए और तब आप अपनी लिखना शुरू कीजिए। केवल इतना कीजिए ना, वैसे भी जीवन की आधी समस्या मुंह मोड़ लेगी आपसे, नहीं आएगी आप तक, नहीं आएगी। परेशानियां किसके घर की तरफ जाती है? जहां माता लक्ष्मी नहीं होती है, जहां भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होती। परेशानियों को लगता है चलो ये घर खाली है, हम उधर चले। अब जहां ओम नमः शिवाय का जप होता हो, जिस मनुष्य के मस्तिष्क से पांव तक ओम नमः शिवाय में सराबोर हो, उसे क्या सताएगी गरीबी और उसे क्या कोई तकलीफ देगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। धन से जुड़ी समस्या समाप्त कर दूंगी आपके जीवन की। 1 रुपया का भी खर्च नहीं बताती हूँ। जो चीज घर में है उसी से आप प्रयोग करें और ना किसी को 1 रुपया देना है आपको। जब करोड़पति बन जाओगे ना, फिर जिसे जिसे देना है दान करना भी चाहिए, दान के नाम पर दे देना। अभी नहीं देना, अभी बिल्कुल नहीं देना है। अभी पैसे कमाने हैं परिवार के लिए, अपनों के लिए, माता पिता के लिए। और औरतों को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बोझ हूँ, मेरे पति कमाएगा किसी तरह मेरे लिए। कम कमा रहा है तो कम में ही गुजारा करूंगी, ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा उड़ाऊंगी। नहीं, तुम्हारा भी धर्म है धन कमाना। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि घर केवल पति चलाएगा। पति और पत्नी दोनों धन कमाए, उस घर की रफ्तार दोगुनी हो जाती है, तुम्हारे बच्चे ज्यादा सुखी रहेंगे। तो महिला सारा दिन घर में बैठकर टीवी देखकर या आराम करके ना काटे। तुम भी पुरुष के समान शक्तिशाली हो। कुकिंग कर लो, घर संवार लो, बच्चों का ध्यान रखो और उसके बाद जो समय बचे उसमें धन कमाने की योजना बनाओ। जितना सको उतना ही कमाओ। बाहर नहीं जाना चाहती मत जाओ, घर बैठे क्या कर सकती हो ये योजना बनाओ, परंतु अपने हाथ पैर का प्रयोग करके, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके धन कमाओ। और फिर देखो जीवन की रफ्तार कैसे दोगुनी हो जाती है। पति भी कमाए, पत्नी भी कमाए। चलो आज रोटी बनाने से उपाय बताती हूँ। एक ऐसी रोटी जो घर में बैठकर तुम अपने किचन में बनाओगी, जिसे खाकर तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बेटी सबके जीवन में रफ्तार पकड़ लेगी। हर दिशा से धन आने लगेगा। स्वयं आप भी जब ये रोटी खाने लगेंगी और कोई भी योजना बनाएंगे ना कि तो पैसा कमाना है मुझे, आप कमाने लगेंगे घर बैठकर। जादुई तरीका है और सामान्य तरीका। आटा लेती हो जब भी गूंदने के लिए। एक बात और महिलाओं से बोलूंगी, जब भी खाना बनाओ स्नान करने के बाद, कभी भी स्नान से पहले चौका मत करो। वो घर डूबता चला जाएगा। राक्षसी भोजन पकाओगी तुम और उस भोजन को जो जो खाएगा सबकी नसीब खराब होती जाएगी। 10 मिनट लगते हैं स्नान करने में। सब सुबह कितनी भी जल्दबाजी में हो, बिना स्नान किए ये जो चाय बनाने की प्रक्रिया है, पहले चाय बनाकर पी लो, पहले कुछ बनाकर रख लो, आराम से जाएंगे स्नान करने, ये गलत आदत है। यदि अमीर बनना है तो इस आदत का त्याग करो। प्रथम उठकर जो काम करना है अपने घर में कर लो, परंतु प्रथम उठकर स्नान करो और तभी किचन में पैर रखो। कम से कम कोई एक व्यक्ति भी स्नान करके ही चौका प्रथम आरंभ करे। बिना स्नान किए जो भोजन पकता है उसे खाकर कभी भी कोई तरक्की नहीं कर पाता है, कभी भी उसकी किस्मत नहीं खुल पाएगी। तो यदि अपने परिवार का भाग्य बदलना है तो स्नान करके ही भोजन बनाने की आदत डाल लो। आज से सभी अमीर हो जाएंगे। आटा गूंदना, आटा माता लक्ष्मी होती है साक्षात। कभी पैर न पड़े, आटा बिखरे नहीं किचन में। जब आटा निकालो तो वो बर्तन भी बहुत साफ हो। रात में हर हाल में आटा गूंदने वाला जो वो गमला होता है, जो पात्र होता है, उसे हर हाल में धोना। कभी भी कुछ बहनें रख देती है बासी, 3-4 दिन में धोना है, कभी मत करना, ये दरिद्रता का सूचक है। और कोई बर्तन धो ना धो, आटा जिसमें गूंदा जाता है रात्रि में रोटी बनाने के बाद उसे जरूर धो देना, सुखा लेना और सुबह उसमें आटा गूंदना। आटा निकाल लो तुम, उसमें अपनी चुटकी से नाप कर 2 चुटकी हल्दी, थोड़ा थोड़ा ही बस, परंतु जोड़े में 2 चुटकी हल्दी। एक भगवान विष्णु के नाम से और एक माता लक्ष्मी के नाम से। जरा ही डालना, 2 चुटकी मतलब बहुत हल्दी मत डाल देना आटे में, परंतु एक बार माँ लक्ष्मी के नाम से, एक श्री हरि विष्णु के नाम से हल्दी डाल देना। 2 चुटकी शक्कर, चीनी जिससे चाय बनाती हूँ, 2 चुटकी, एक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से, एक माता लक्ष्मी के नाम से, और 2 चम्मच कम से कम दूध। उबला हुआ दूध हो, कच्चा दूध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रोटी 24 घंटे में एक बार जरूर बनेगी। तुम्हारे पास एक्सक्यूज है अगर सुबह सुबह की रोटी बनाती हो, उस वक्त दूध नहीं आता, या कोई बात नहीं, फिर रोटी बनेगी शाम को, कभी रात को बनेगी, परंतु 24 घंटे में एक बार पकने वाली रोटी का आटा इस तरह गूंदा जाएगा।
थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा कच्चा दूध, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर और माता लक्ष्मी को अर्पित करके इस आटे में मिला देना और फिर पानी से इसे गूंदना। जैसे रोटी बनाती हो रोटी पकाना और सबको प्रेम से खिलाना। किसी से मत कहना आज मैंने ये किया, देखो ये रोटी खाओगी तो तुम्हारी किस्मत खुल जाए, मत कहना। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, जब उस पर ध्यान देने लगोगी, उस नोट को बार बार गिनने लगोगे, फिर पैसे नहीं आएंगे। प्रेम से आनंद से बनाना ये रोटी। पुरुष बनाए तो पुरुष भी बनाए, महिला बनाए तो महिला भी बनाए और सभी परिवार खाए। केवल इतना करो ना, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं बता रही हूँ, रोटियां तो ऐसे भी बनती है। संभव हो तो जब आटा गूंदो, इसी प्रक्रिया से गूंदो। इस रोटी को खाकर सबका भाग्य न बदल जाए, धन की बारिश न हो तो कहना, बन जाओगे माला माल, हो जाओगे करोड़पति। घर के सभी परिवार के सदस्यों का भाग्य खुल जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।